अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खुश रहें और आबाद रहें। ये जी मैंने 1 kg मैंगो लिए, पके हुए बिल्कुल, और इनको मैंने अच्छी तरह धोया है। आप भी बहुत अच्छी तरह धोइएगा। इनके छिलके के ऊपर स्प्रे वगैरह लगा होता है, दवाई लगी होती है, तो इसलिए उसको वॉश अच्छी तरह किया करें। उनको छील लिया है और अब सबसे पहले मैं छोटे छोटे क्यूब्स में काटूंगी। बनाने लगी हूँ मैं मैंगो ट्राइफल। ईद के लिए बनाएं और जो घर में दावतें होती हैं उस पे बनाएं। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार, और ज़ाहिर है सीज़न का फल है, हर कोई शौक़ से खाता है। मैंगो तो वैसे भी सबको बहुत पसंद है, इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैंगो का इस्तेमाल किया करें। मुख्तलिफ़ शक्ल्स में काट के खाएं, शेक बनाएं, लस्सी बनाएं मैंगो की, जो जो दिल करता है वो बनाएं और खाएं। इस तरह बिल्कुल छोटे छोटे से हमने करने हैं, क्योंकि ये आगे जो हमारी रेसिपी है उसमें ये हमारे बहुत काम आएंगे। और इसके अलावा मैंने थोड़े से मैंगो को शेक में डाला, उसमें साथ 1 कप पानी डाला और उसे शेक कर लिया। क्रीम चाहिए होगी हमें इसके लिए, और साथ में हमें ये सिंपल टी केक चाहिए होगा। ख़ुद बना लें, बाज़ार से ले लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। वक्त कम हो तो बाज़ार से ले लें, टाइम है तो चलें ख़ुद भी बना लें। ये जिसमें पहले मैंने जूस बनाया था उसी में अब मैं डालूँगी आम के टुकड़े। वो आपने छोटे मोटे जैसे मर्ज़ी काटें और डाल दें। उसके लिए ज़रूरी, क्योंकि शेक करेंगे सारे एक जैसे हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साथ में इसमें और क्या क्या जाएगा वो आपने वीडियो को देखना है, फिर आपको पता चलेगा। और ये ऐसी है कि भी आप चांद रात को बनाएं और फ्रिज में रख दें, ताकि अगले दिन जब आप दावत पे रखें, मेहमानों के आने पे रखें, तो ठंडी मज़ेदार चिल हुई हो। साथ में हम इसमें डालेंगे आधा कप जूस का, मैंगो जूस का ही, और कोई नहीं। साथ में हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच भर के मैंगो टैंग डालेंगे, क्योंकि मैंगो की है तो सब कुछ मैंगो 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 होगा। और साथ में सिर्फ 1 टेबलस्पून हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर, ताकि ये जो हम अब बना रहे हैं ना, इसे हम थोड़ी देर बस चूल्हे पे पकाएंगे। थिक सी हमें सॉस की तरह चाहिए, जो हमारी रेसिपी में आगे काम आएगी। तो हमने जो तहें लगानी है उसमें एक तह इसकी भी होगी। और जी ये है मैंगो टैंग, इसकी हम डालेंगे सिर्फ 4 बड़े चम्मच भर के, इससे ज़्यादा नहीं डालने। कोई शुगर नहीं जाएगी। वो जो हमने शेक किया था सिरप सा, उसको हम अब चूल्हे पे हल्की आंच पे पकाएंगे, चम्मच चलाते रहेंगे। ये ना हो कि चम्मच छोड़ दें और वो नीचे लग जाए और फिर बारबेक्यू स्वीट डिश बन जाए। हल्की आंच पे इसे पकाते रहें। ये देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता थिक हो रहा है, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा कुकिंग वो कॉर्नफ्लोर ऐड किया था। इसको हम पका लेंगे और इसे ठंडा करेंगे। साथ में मैंने बच्चों के लिए इसमें ऐड कर दूंगी जेली मेरे पास रेड थी, मैंने वही डाल ली है। आपके पास जो भी हो डालनी चाहें तो डालें, ये इस रेसिपी में शामिल नहीं है, सिर्फ बच्चों की वजह से मैं कर रही हूँ। और अब हम लेंगे 1 कप क्रीम का, इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क 2 बड़े चम्मच भर के। यह सारी रेसिपी में आपने देख लें, सिर्फ अब मैंने कंडेंस मिल्क डाला है, या कोई चीनी कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंगो ऑलरेडी इतने मीठे होते हैं कि इतनी ज़रूरत नहीं होती कि हम उसमें डालें। अब जिस डिश में आपने सर्विंग करनी है उसमें आप सबसे पहले नीचे केक की तह लगाएं, इस तरह बिल्कुल अच्छी तरह किनारों तक लगाएं। और जो भी जिस शक्ल की भी है, गोल है, चौकोर है, आप जिस डिश में भी करना चाहते हैं, सबसे पहले हम लगाएंगे नीचे केक की तह, इस तरह कोई जगह खाली नहीं होनी चाहिए। और फिर सारी एक तह इसकी पूरी करके, तो इसके बाद हमने क्या करना है वो आप वीडियो देखते रहें, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार है, ज़रूर बनानी है। अब सबसे पहले हमने इसके ऊपर फैला देना है जो हमने मैंगो का जूस बनाया हुआ था, बिल्कुल अच्छी तरह सारे जो ये केक के टुकड़े हैं ना, उनके ऊपर ये जूस आना चाहिए, ताकि वो सॉफ्ट से हो जाएं और उनमें एक मैंगो का फ्लेवर आ जाए, मिठास आ जाए। और इतना भी नहीं डालना कि बीच में केक जो है ना उसमें स्विमिंग शुरू कर दे, ये नहीं करना। और अब क्या करना है, अब जो हमने क्रीम और कंडेंस मिल्क फेंट के रखा था, अब उसके ऊपर एक तह लगा देनी है, ये जितना भी केक का है सारा, और बिल्कुल इसको हल्के हाथों से
पूरा फैला देना है कि वो सारे केक के जो हमने रखे हैं वो आ जाए। उसके बाद जो हमने ये छोटे छोटे चंक्स काट के रखे हुए थे क्यूब्स की सूरत में, उनको हमने इसके ऊपर फैला देना है। एक तय इनकी लग जाएगी और फिर इसको मज़ा तभी आएगा जब आप इसे खूब अच्छी तरह ठंडा करके खाएंगे। जमाना नहीं है, सिर्फ ठंडा करना है। फ्रीज़र में नहीं रखना है, इसको फ्रिज में रखना है। शाम की दावत है, सुबह बना लें, सुबह मेहमानों ने आना है तो रात को बना के फ्रिज में रख दें ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडी ठार हो जाए। और गर्मियों में तो वैसे भी ठंडी ठंडी चीज़ें और भी मज़ा देती हैं, और फिर वो भी मैंगो की हों। और ये जो हमने सॉस पकाई थी, अब एक तय ऊपर हम इसकी लगा देंगे, इस तरह करके अच्छी तरह इसे इसके ऊपर फैला देंगे। और मेरी वीडियो बहुत आसान होती हैं, बहुत जल्दी बनने वाली होती हैं, बहुत मज़ेदार होती हैं। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई किया करें, आपको बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि मैंगो घर में आते ही हैं। ये नहीं हम कह सकते कि मैंगो नहीं आते। मैंगो आजकल हर घर में होते हैं। करीम का भी एक पैकेट मंगवा लें, केक घर बना लें, कोई मुश्किल नहीं उसमें आएगी, फटाफट फ्राई पैन में भी बन जाता है। मैंने पहले कई दफ़ा बनाना सिखाया भी है। और ये बिल्कुल ऊपर ना नीचे से क्रीम नहीं नज़र आनी चाहिए, बिल्कुल इसे हमने कवर कर देना है सिरप के साथ जो हमने बनाया है पका के। और फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके ऊपर ये हल्का सा कोकोनट पाउडर छिड़क देंगे। ये ऑप्शनल है, मेरे पास था, मुझे कोकोनट पसंद है, मैंने इसलिए इसके ऊपर इसको छिड़क दिया। ये ज़रूरी नहीं है आप ना छिड़कें, आप ऐसे एक दो चंक ऊपर रखें डेकोरेशन के लिए और बस इसे ठंडा करें और खा लें। ये देखें, बिल्कुल मैंने भी हल्का सा किया, कोई बहुत ज़्यादा नहीं किया। अगर आप कोई और इसके ऊपर डेकोरेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते